आज अखिलेश यादव ने कहा ओए मौर्या बैठ बैठ बैठ। अरे कौन इन्हें वोट देगा 24 में? फिर रोएंगे ईवीएम हैक हो गई। एक तो राहुल गांधी को सरस्वती बैठी है उनके ऊपर, दूसरे उनके छोटे भाई अब अखिलेश बन रहे हैं। समस्या ये है। उसके बाद में इन्होंने पुलिस वालों से बदतमीजी की। ये फिर इन्होंने बोला कि जो देश के खिलाफ, जो हमारे खिलाफ बोल रहे उनकी हम लिस्ट बना रहे, वो यूपी की जनता ने वो लिस्ट बना के अखिलेश के डाल दी। दोबारा बीजेपी आ गई। अब जिस तरीके से ये आजम खां को वापस लेने के लिए मौर्या को गाली देंगे, परशुराम थोड़ी देर रहे, अब ये आस्था पे खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे कभी अखिलेश यादव मोहम्मद साहब पे तो बोल दो, उसी टाइम तुम्हारा खतना हो जाए। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था से सवाल करना चाहता हूँ, वो क्या कर रही है? ऐसे गुंडे बदमाशों को क्यों राजनीति में ला रही है? उनका क्यों नहीं लाइसेंस रद्द करती है? राजनीति से बाहर करो उन्हें। भारत की न्यायिक व्यवस्था अपंग है, बिल्कुल अपाहिज की तरह काम करती है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसके बाद जब विधानसभा में अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में बहस चल रही थी, तो अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तू तड़ांग से बात की। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या हुआ अखिलेश यादव को कि अब तू तड़ांग पर उतर आए हैं। तो जनता हमारे साथ मौजूद है, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके आज अखिलेश यादव जी ने तू तड़ांग का इस्तेमाल किया एक उप मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, अखिलेश यादव अपने हार का कारण खुद हैं। उसके पहले इन्होंने कहा था कि जो दिल्ली वाले नहीं आते सबकी जमानत जब्त हो जाती। अब जमानत किसकी जब्त हुई है इन्हें मालूम है। अखिलेश यादव बोले ओए पुलिस वाला, ओए पुलिस वाला, ओए पुलिस। इनके घर की क्या रखेल है पुलिस, यूपी पुलिस। उसी पुलिस ने आजम खां को सबक सिखाया जो भैंस ढूंढती थी। ये लोग अपने घर की जागीर समझते हैं प्रशासन को। समस्या इनकी नहीं है, समस्या ये है जब से आए तब से इनके घर के ही प्रशासन था ना। भैंस ढूंढते थे आईपीएस अधिकारी, समझ रहे हैं ना, आजम खां की। और आजम खां आज जेल से निकले, क्या हुआ, क्या कर रहे थे कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। जिन कैदियों को इन्होंने जेल में डाला था उन्हीं कैदियों ने इनको पर चादर डाल के इन्हें सबक सिखाया। धड़ा पर खूब हुआ, लाइट कट गई, वहीं जेल में पहुंचाए गए। कहाँ? जहां इन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री होकर डाला था। 24 में कौन वोट देगा इस तरीके की भाषा? कल वो थे शाहजहांपुर के कैबिनेट मंत्री, उनसे भी बदतमीजी की। तो जिस भाषा का उपयोग ये अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, क्या लगता है क्या एक नेता को जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हो उनको शोभा देता है? देखिए, इलेक्शन के पहले इन्होंने अंजना कश्यप से बदतमीजी की थी। बोले हम ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट बना रहे। अरे जो करना है बाद में कर लेना, पहले इलेक्शन जनता को गलत मैसेज क्यों दे रहे हो? उसके बाद में इन्होंने पुलिस वालों से बदतमीजी की। ये फिर इन्होंने बोला कि जो देश के खिलाफ, जो हमारे खिलाफ बोल रहे उनकी हम लिस्ट बना रहे, वो यूपी की जनता ने वो लिस्ट बना के अखिलेश के पछुआ डाल दी। दोबारा बीजेपी आ गई। धमकी बात ही नहीं है, बात धमकी देके किसी से वोट ले लोगे कभी नहीं होगा। इलेक्शन के पहले इनका हर एमएलए जो प्रत्याशी था, एमएलए का धड़ाधड़ गाली दे रहा, कोई तलवार लहरा रहा, कोई पिस्टल लहरा रहा। लेडीजों ने चुनाव को घुमा दिया, और यहाँ तक कि मुस्लिम लेडीजों ने सेकंड फेज में टोटल मुस्लिम मतदाता था, सेकंड फेज में बीजेपी टॉप मार गई। क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये इनके आने के बाद शपथ बाद को लेते, दंगा पहले शुरू हो जाते। अब ये अनाप शनाप क्यों बोल रहे? क्योंकि इनकी सरकार तो आई नहीं। पहले इन्होंने डीएम से बोला अपनी कच्ची चेक कराओ, मतलब जिस दिन मतगणना चल रही थी डीएम के कच्ची अंडरवियर चेक कर रहे थे। अरे जो करना होगा वहाँ पहले कर देगा, ये अपनी गलती नहीं देते, ईवीएम की गलती। तो क्या हार की बौखलाहट है अखिलेश यादव जी की? देखिए, हार की इतनी ज्यादा बौखलाहट है, हार की इतनी ज्यादा बौखलाहट है, पत्थर इन्हें लगा था हुड़दंगा काटेंगे। अब हुड़दंगा तो कटने वाला है नहीं। अब इनके अब्बू जान की वो मस्जिद है, अब्बू जान की मतलब औरंगजेब की, जिसने हमारा मंदिर तुड़वाया था, जो चोर था, मलिक चोर, उसी के लिए अब वो वहाँ पे प्रशासन इनके हाथ में है नहीं। अब तक वहाँ हिंदू कट चुका होता। जिस तरीके से शांति बने, ज्ञान बाबी मस्जिद को लेकर उनका बयान आता है कि जो मंदिर है वो कहीं भी पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, जल चढ़ा दो, पीपल के पेड़ के नीचे बन गया मंदिर। देखिए, पहली बात तो ये एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जैसे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का परसेंटेज 99%, इनका 80% इनका भी है, समझ रहे हैं ना। तो जिस तरीके से इन्होंने क्या किया, अभी ये कह रहे हैं कि भाई ये मंदिर है,
अयोध्या में गोली किसने चलवाई? मुलायम सिंह कह रहे कि देखो मरणासन में है, लास्ट टाइम चल रहा, बोल रहा कि अगर गोली चलाने पड़े फिर मैं चलवा दूंगा। इतना नकिष्ट आदमी है ये। मतलब एक वोट बैंक के चक्कर में किसी की आस्था के लोगों को मारना, नरहत्या करना, अब ये इन्हें कष्ट क्यों नहीं होगा? सीआरपीएफ कैंप पर 2007 में हमला हुआ था आतंकवादियों के, दायर मुकदमे वापस ले रहे थे, क्यों? इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी। पूर्व राज चीफ ने बताया था कि मध्य उत्तर भारत का एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आतंकवादियों से बात कर रहा, 11 एमएलए शामिल हैं, लेकिन उस समय उन्होंने कहा, इसलिए खुलासा नहीं किया, हमें गोली नहीं खानी है। अभी इनकी जो चल रही प्रक्रिया, आजम खान के हाथ से निकल गए, आजम खान चले गए। अब जिस तरीके से ये आजम खान को वापस लेने के लिए मौर्य को गाली देंगे, परशुराम थोड़ी देर रहे, अब ये आस्था पे खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे कभी अखिलेश यादव मोहम्मद साहब पे तो बोल दो, उसी टाइम तुम्हारा खतना हो जाए। नहीं बोलें, केवल जो आएगा वो हिंदुओं की आस्था को, माँ बहन को गाली देगा, हिंदुओं पे ही बोलेगा, हिंदुओं पे नाटक रचे जाएंगे। केजरीवाल ले लो, चाहे ममता बनर्जी ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, कोई भी हिंदुओं की पक्ष की बात नहीं करता है। 5-6 हजार बीरभूम में जिंदा लोगों को जला दिया गया, लेडीजें 8-9 लेडीजें, बच्चे जिंदा जला दिए गए। इस देश के अंदर ये चल रहा है। तो इस तरीके से ये बौखला रहा विपक्ष 24 में नहीं आना है। 24 में अब राहुल गांधी के इर्द गिर्द अध्यक्षी घूम रही है। अब पप्पू को क्या है, वो तो समोसा प्लेन में खाता, आधा फेंकता, लोग जाते उसे देता भी नहीं है। वैसे बड़े भाई इनके साइकिल पे बैठे थे, जयंत भी बैठे, कुछ ना हुआ। एक डाइन भी आई थी, ओ योगी तुमको खा जाएगा, योगी खा जाएगा। अरे तुम तो हिंदुओं को खा रही हो, यहाँ योगी किसको खा गया? जो सेफई की बात कही थी केशव प्रसाद मौर्य ने कि भाई अपने बाप का बेच के, सेफई को तो बेच के लगाया नहीं, ये केशव प्रसाद बोले तुम्हारे बाप का लगाया। भाई सेफई में स्टेडियम बना, इंटरनेशनल स्टेडियम बना, हवाई पट्टी बनी, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बना, क्या सेफई के बाहर भी यूपी थी? वहाँ क्यों नहीं हुआ? लाइट केवल कन्नौज सेफई इटावा में जाती थी, बाकी कहीं डिस्ट्रिक्ट में लाइट नहीं जाती थी। और रामपुर में तो भैंसी ढूंढते थे, वो तो लाइट जाना एक स्वाभाविक बात थी। तो इसीलिए जो लाइट जाती थी अखिलेश के टाइम में, उनकी जेल में लाइट काटी गई। सर किस तरीके से देखते हो जो अखिलेश यादव जी के बयान आ रहे हैं? क्या भी ज्ञान बापी को आता है कि कहीं भी अपना पत्थर रख दो, चादर चढ़ा दो, बन गया मंदिर? सर ये हिंदू द्रोही लोग हैं। भगवान श्री राम मंदिर जब बोल रहे थे जन्मस्थली पे कार सेवा हुई थी, तो इन्हीं के पिताजी ने गोली चलवाई थी। और जब वो सत्ता में से चले गए तो बीच में उनका एक और बयान आया था कि मैंने अपने मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए ये गोलियां चलवाई थी, और अगर मुझे दोबारा मौका लगेगा तो मैं दोबारा गोलियां चलवाऊंगा। इसीलिए हिंदुओं ने इन्हें 2 बार नकार दिया, 2 नहीं 4 बार नकार दिया। देखिए 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ये लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं, 2017, 2019 और 2000 अभी ये 2021-22 वाला चुनाव गया विधानसभा। इनकी खींच क्यों निकल रही है? आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी आपने इतना पाप किया है कि आप 2 चुनाव हार चुके हो, आप 2027 में भी हारोगे। तो उनका पारा हो गया हाई। और इनको ये बोलते थे कुर्सी मंत्री, एक प्लास्टिक की कुर्सी पे एक दिन कभी इनको बैठने का, भाई दोस्त यार हैं, मंत्री हैं, क्या दिक्कत है, बैठ गए। तो मौर्य जाति को ये नीचा दिखाने के लिए उन्हें बोला, एक बार इनसे बोला कि इनसे नाली साफ़ करवानी चाहिए, दूसरी बार इनसे बोला कि कुर्सी मंत्री हैं, अब इनसे बोला कि तुम्हारा बाप देता है क्या पैसे हाईवे ये राशन वगैरह देने के। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बस इतना कहा था कि आप क्या सैफई से पैसा लाते थे ये हाईवे वगैरह बनवाने का या मेट्रो बनवाने का? 5 साल से क्रेडिट ले रहे हो, योगी जी काम कर रहे हैं, क्रेडिट तुम ले रहे हो, अभी भी तुम बोलते हुए नहीं चूकते भाषणों में। तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बस इतनी टिप्पणी करी कि आप अपने घर से सैफई की ज़मीन बेच के नहीं लाते थे। तो इस पे उन्होंने जवाब देते हुए भड़कते हुए बोला, है चुप हो जा, तेरी क्या औकात है, ये वो। विधानसभा में मतलब असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया एक उप मुख्यमंत्री के लिए, जो कि नहीं करना था। इसकी काट करी योगी आदित्यनाथ जी ने, और इसी घमंड के कारण ये जाएगा। मैं इसकी हार के बहुत सारे कारण हैं, उसमें मुख्य कारण बताता हूँ। ये 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो मुलायम सिंह यादव के दम पे बने थे। उस समय उनके साथ थे सहारा श्री, अमिताभ बच्चन, अमर सिंह, आजम खान, ये 4 लोगों की लोग थे। अब ये चारों इस समय इनके साथ नहीं थे। तो सवाल ये उठता है, ज्ञान व्यापी को भी सर्वे को गलत बता रहे थे कि जो सर्वे हुआ है ये गलत हुआ है। तो क्या अब जो मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई है, किस तरीके से देखते हैं उसमें जो अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं?
अखिलेश यादव महाधूर्त आदमी है। पहले तो इसने कहा कि किसी भी पेड़ के नीचे पत्थर रख के झंडा लगा के कोई भी हिंदू मंदिर बन जाता है। यह बात एकदम झूठ है। हिंदू सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं तो भाई पीपल की पूजा करते हैं, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है, एक विज्ञान है। हम पेड़ बचाओ आंदोलन चला लो तुम कितना मर्जी, लेकिन अगर हम उसे आस्था से जोड़ देंगे तो पेड़ बच गया, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया, इन लोगों ने आस्था पे चोट पहुंचाई। अब ये कह रहे हैं ज्ञानवापी पे शिवलिंग है। गौरी श्रृंगार की पूजा किसने बंद करवाई? अखिलेश यादव ने। केंद्र में यूपीए थी और राज्य में इनकी सरकार थी। हिंदू द्रोही लोग हैं, इन्होंने हिंदुओं की पूजा बंद कराई। अब एक साल में एक ही बार गौरी श्रृंगार की पूजा होती है। किस कारण से? हिंदू द्रोही अखिलेश यादव की वजह से। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम वहाँ मानते हैं कि शिवलिंग है। कोर्ट ने भी इस बात को माना है और वजू करवानी बंद कर दी है। अब वहाँ पे शिवलिंग ही है, वजू बंद होगी मतलब शिवलिंग है। सर्वे हो चुका है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कोर्ट ने देख ली है। जल्द ही फैसला आने वाला है। ज्ञानवापी मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा और जल्दी पूजा शुरू होएगी। जल्दी पूजा शुरू हो गई। सर, किस तरीके से तो अखिलेश यादव जी का जो तू तड़ांग वाले बयान आज विधानसभा में देखने को मिला, क्या लगता है कि बौखलाहट है किसी चीज़ की? हाँ, बौखलाहट है ना। किस चीज़ की? राजनीति से गायब हो गए। जैसे कांग्रेस गायब हुई है वैसे ये गायब होने। बैठे तो है नेता प्रतिपक्ष बन के। कोई प्रतिपक्ष नहीं है, ये तो बस अपनी गुंडागर्दी के दम पे इन्होंने छोटी मोटी वो थोड़ी सीटें ले ली, वरना तो वो भी नहीं आने वाली थी। पूरा योगी का हैगा सारे 400 की 400 सीट। ये जो सर्वे को लेकर कहा कि जो सर्वे किया जा रहा है गलत है, ये सिर्फ बीजेपी अपने एजेंडे मतलब कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भटका रही है। ये सनातन संस्कृति को मतलब दबाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश हुए चाहे कांग्रेस हुए, ममता बानो हुई, ये कभी मतलब उसके हिंदू संस्कृति के बारे में बोलते ही नहीं है। क्या वजह है? मुस्लिम पक्ष का मुस्लिम वोट चाहिए ना, मुस्लिम नाराज ना हो जाए बस। मुस्लिम खुश रहने चाहिए, किसी भी तरीके से मुस्लिम नाराज ना हो, इसीलिए बस उस करते रहते हैं। अच्छा, मुस्लिम नाराज ना हो इसलिए करते हैं। इसीलिए बस झूठी राजनीति, झूठ की राजनीति करते हैं सारी की सारी। एक उप मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का बयान, भाषा का उपयोग करना कितना सही मानते हैं? मैं तो भारत की न्यायिक व्यवस्था से सवाल करना चाहता हूँ, वो क्या कर रही है? ऐसे गुंडे बदमाशों को क्यों राजनीति में ला रही है? उनका क्यों नहीं लाइसेंस रद्द करती है? राजनीति से बाहर करो उन्हें। भारत की न्यायिक व्यवस्था अपंग है, बिल्कुल अपाहिज की तरह काम करती है। अच्छा, ये बताइए, जो उन्होंने एक मंदिर को लेकर बयान दिया था कि किसी भी पेड़ के नीचे पत्थर रख के झंडा लगा दो, बन गया मंदिर। ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, वहाँ कितने मंदिर बना के आए हैं ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया में क्या कितने मंदिर बनाए हैं इन्होंने? ये अपने घर में कितने, अपने घर के आसपास की कॉलोनियों में कितने ऐसे मंदिर बनाए हैं? किसी एक मंदिर का वो तो दिखाएं, प्रूफ दिखाएं ऐसे कितने मंदिर बने हैं। वो तो कह रहे हैं कि ऐसे ही बनता है धर्म। सनातन शुद्ध रूप से साइंस है, बाकी और कुछ नहीं है, केवल विज्ञान पे टिका है। सनातन ही विज्ञान है। तो अखिलेश यादव क्यों नहीं मानते इस बात को? पता नहीं ना साइंस क्या है, उन्हें बस केवल इस्लाम के बारे में पता है, बाकी और कुछ नहीं पता। क्यों नहीं मानते सनातन धर्म को? कहते तो हैं मैं हिंदू हूँ, बीजेपी से बड़ा चुनाव में उन्होंने कहा है। नाम के हिंदू हैं, चुनावी हिंदू हैं बस वे, बाकी और कुछ नहीं है। अगर नाम के हिंदू नहीं होते तो इतने कार सेवकों को मरवाते क्या वहाँ पर? उनके बाप ने इतने हत्याएँ करवाई, आज भी जिंदा बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? हिंदू सहिष्णु हैं, कभी किसी को मतलब लौट के जवाब नहीं देता, या अपराध करने वाले को मतलब मारता नहीं है, कानूनी व्यवस्था से ही मतलब फैसला करना चाहता है। तो ये देश की जनता की राय थी कि जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में दिए, उसको लेकर उनकी राय थी कि ये बयान ठीक नहीं है। एक उप मुख्यमंत्री के लिए इस भाषा का उपयोग होना बिल्कुल गलत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।